दुनिया में कबूतरों की अनगिनत नस्लें पाई जाती हैं। हर पर की हर नस्ल है, हर नस्ल का, हर रंग का, हर स्टाइल का कबूतर है। ये सिलसिला चला आ रहा है जी मुगलिया दौर से। जब मुगल बादशाह होते थे तो ये उनका शौक होता था। उन्होंने अपने महलों में ये कबूतरबाजी शुरू की थी। इतनी कबूतरबाजी जितनी पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में इससे डबल कबूतरबाजी है। आजकल हम कबूतर के लिए जो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं वो सारा नुस्खा हमारा हिंदुस्तान वाला है। कबूतरों की नस्ल का ही कबूतर के परों से पता चलता है। जिस तरह के उसके पर होंगे तो वो उसी नस्ल का शुमार होगा कबूतर। नस्लें अनगिनत नस्लें, इतनी नस्लें कि आप गिन नहीं सकते। जिस तरह इंसानों के नाम तब्दील, इसी तरह कबूतरों के नाम तब्दील। कबूतरबाजी का हमें जद्दी पुश्ती शौक है और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। ये एक फन है, जो इसको सीख लेता है उसकी कदर भी बहुत होती है। लोग दूर दूर से आते हैं उन्हें लेने कि भाईजान आज हमारे कबूतरों को ये हो गया है, आज हमारे कबूतरों को ये बीमारी है। कबूतरबाज अगर असल तरीके से सीखा हुआ हो ना तो वो छत पे जाकर सिर्फ एक निगाह से पहचान जाता है कि कबूतरबाजी क्या हो रही है और कबूतर को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है और इसको क्या चीज़ चाहिए और किस लेवल में है। आज माशाल्लाह भी हमें भी 15 साल तो हो गए हैं कबूतरबाजी करते हुए और हम जैसे पहचान जाते हैं कबूतर की, सिर्फ उड़ने से बता देते हैं कि इस कबूतर को इस किस्म की कमी है। कबूतर की 12 महीने की 12 खुराकें। अगर आपका मौसम जरा सा भी तब्दील होता है तो उसकी खुराक बदल जाती है। कबूतरों की बीमारी का पता जब कबूतर पहला दाना उठाता है जब ही चल जाता है। कबूतर में सबसे बड़ी बीमारी है उसका झोलापन, लकवा। सर्दियों में जब तक कबूतर गर्म नहीं होगा तो वो लकवे का शिकार हो जाएगा। कबूतर आपको खुद ही बता देगा कि मैं नहाना चाहता हूँ। आप पानी रखेंगे उसको पीने के लिए, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा, वो उसके अंदर नहाने लग जाएगा। असर के टाइम हम कबूतरों को खोल देते हैं, कबूतरों पे निगाह मारते हैं कि कोई कबूतर हमारा बीमार वगैरह तो नहीं है, ताकि वो कहीं जाकर किसी और के घर ना बैठ जाए।
कबूतरों की सबसे बड़ा दुश्मन बिल्ली है, क्योंकि जिस तरह हमें मच्छी वगैरह अच्छी लगती है, इस तरह बिल्ली को कबूतर बहुत अच्छा लगता है। बिल्ली की वजह से कई कबूतर बीमार भी हो जाते हैं और कई तो उड़ना ही छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं वो उन्हें। जिस तरह इंसान को सदमा नहीं हो जाता, कोमे में इंसान चला जाता है, इसी तरह कबूतर भी कोमे में चला जाता है एक टाइम। हमें शौक हमारे ताया से है। ताया की उम्र का हमारा शौक है। जब तक हमारे ताया जी हमें नजर ना आए हम कबूतर नहीं खोलते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे उस्ताद का हाथ होता है, तो हमारे पीछे हमारे ताया जी का हाथ है। मैं जब से होश संभाला है सन 1960 कबूतरों का शौक तो है, तो गंदा है, बहुत ही गंदा शौक। ये है कि यूं उनको पालना, उनको दाना खिलाना, उनके साथ वो भेड़ बकरी वाला सलूक करना, उड़ाना, उनको बिठाना, उनका ख्याल करना, उनको नहलाना, भाई इनकी ये खुराक डालनी है, ये खुराक नहीं डालनी। हर शौक का एक टाइम होता है कि लोग बहुत कहते हैं कि कबूतरबाजी में बहुत हर्ज हो जाता है, लोगों का कारोबार वगैरह छूट जाते हैं, पढ़ाई वगैरह अगर बच्चों की है छूट जाती है, छोटे छोटे बच्चों को ये शौक लग जाता है कबूतरबाजी का। लेकिन वो गलत कहते हैं। कबूतरबाजी का हर तरह से एक टाइम होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि हमने 2 घंटा ये काम करना है। na na na